नमस्कार साथियों, अगर आप भी मेरी तरह एक सीएससी वीएलई हो तो आपके लिए 3 महत्वपूर्ण अपडेट आ चुके हैं। साथियों, पहला अपडेट है पोर्टल को लेकर के सीएससी की तरफ से एक पोर्टल बंद किया जा रहा है 18 जुलाई को, जिससे आपका काम कैसे होगा वो बताने वाला हूं। दूसरा जो अपडेट है वो है बीबीपीएस सर्विस के लिए, उसका भी अब आपको कैसे काम करना है वो बताने वाला हूं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो अपडेट है वो है साथियों डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से संबंधित। और डीएससी के बिना आपको पता है कि आय, मूल निवासी जाति, विवाह पंजीयन, लेबर पंजीयन जैसे बहुत सारे काम रुक जाते हैं। तो ये तीनों अपडेटों को जरूर आप अच्छे से समझ लेना और समय रहते इस पे काम कर लेना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिडुंडी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं सीएससी से जुड़े हर एक अपडेट, नई सर्विस, नए प्रोजेक्ट के विषय में। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। और आप किस स्टेट से या डिस्ट्रिक्ट से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारे काम के लिए, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ये डीएससी साथियों, बिना इसके आप एमपी डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए आय, मूल निवासी, कास्ट सर्टिफिकेट, विवाह पंजीयन, ईडब्ल्यूएस, लेबर पंजीयन कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे नॉर्मल डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होता है, डीएसडी फाइल ही अपलोड होती है। तो इसके लिए हम आ जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट सीसीए की, जो सीसीए की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे हम आ जाते हैं। और यहां पे आप देखेंगे साथियों एक एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी का जो मुख्य भाग है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पे देखिए साथियों, ये सबसे महत्वपूर्ण इस एडवाइजरी का जो सबसे मूल पॉइंट है वो ये है साथियों, ये देखिए, ये तदनुसार जितने भी सीएस हैं यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे 21 सितंबर 2026 तक FIPS 140-2 मॉड्यूल में डिजिटल सिग्नेचर डीएससी जारी करना बंद कर दें। जो FIPS मॉड्यूल 40-2 है, मैं 21 सितंबर 2026 को या उससे पहले डाउनलोड किए गए डिजिटल सिग्नेचर डीएससी की वैधता समाप्त होने तक मान्य रहेंगे। उसके बाद उनका उपयोग डिजिटल सिग्नेचर नवीनीकरण या नए डाउनलोड के लिए नहीं किया जा सकेगा। इसका मतलब क्या है साथियों कि आपके पास जो पुराने डिजिटल सिग्नेचर हैं, अगर वो एक्सपायर हो गया है तो उसे अभी रिन्यू करा लीजिए, क्योंकि 21 सितंबर 2026 के बाद आपके पुराने वर्जन की जो टोकन है उसमें डीएससी इंस्टॉल नहीं हो पाएगा, या फिर अगर वो एक्सपायर हो गए हैं तो वो नवीनीकरण भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप क्या कीजिए, अभी अगर आपका डीएससी एक्सपायर हो गया है, पुराना टोकन है, तो तुरंत आप रिन्यूअल कर लीजिए। और हां, अगर आपका डीएससी नहीं बना है साथियों तो आप तुरंत बनवा भी लीजिए, क्योंकि नए टोकन के आने के बाद निश्चित ही डिजिटल सिग्नेचर डीएससी के प्राइस बढ़ सकते हैं। तो इसलिए समय रहते आप अपना डिजिटल सिग्नेचर बनवा लें ताकि आपका काम ना रुके, या अगर एक्सपायर हो गया है तो रिन्यूअल करा लीजिए ताकि आपका काम किसी भी तरीके से बाधित ना हो, निरंतर आप काम कर सकें। अगर आपका डीएससी रिन्यूअल कराना है या नया बनवाना है तो आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे आप डीएससी लिख करके मैसेज कर सकते हो। सबसे कम पैसे में घर बैठे हम आपको ये सुविधा दे देंगे। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे अपडेट के विषय में। दूसरा जो अपडेट है साथियों वो है हमारी बीबीपीएस सर्विस से संबंधित। अभी अस्थायी रूप से बीबीपीएस सर्विस को होल्ड किया गया है, बंद किया गया है अस्थायी रूप से। और अगर आपको बिल पेमेंट से संबंधित सर्विस चाहिए है तो आप भैया अभी यूज कर सकते हैं बीबीपीएस लाइव का, जो बीबीपीएस लाइट है उसका आप यूज कर सकते हैं। यहां पे आप देखेंगे क्योंकि मौजूदा बीपीएस सर्विस अस्थायी रूप से स्थगित है और सभी वीएलई को अगली सूचना तक बिल भुगतान सेवाओं के लिए बीबीपीएस लाइट का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यहां पे आपको बीबीपीएस लाइट मिलेगा। इस पोर्टल के जरिए बिल पेमेंट वगैरह का जो काम आपका है वो आप यहां से कर सकते हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
तीसरी महत्वपूर्ण चीज पे हम आ जाते हैं, तीसरी बड़ी अपडेट पे आ जाते हैं साथियों, और यह है कि 18 जुलाई को पोर्टल बंद हो रहा है। कौन सा पोर्टल? तो यहां पे पुराना 18 जुलाई 2026 से निष्क्रिय कर दिया जाएगा और सभी जो भी कोट तुलना, जो आप इंश्योरेंस से संबंधित कोटेशन बनाते ना कि किस कंपनी का कितना आ रहा है, वो पुराना पोर्टल बंद हो जाएगा। नए पोर्टल का आप यूज कर सकते हैं। नया पोर्टल ये है post.cscinsurance.in। इस वेबसाइट के जरिए आप इंश्योरेंस से संबंधित कोटेशन जो अपने क्लाइंट को है या ग्राहक को आप दे सकते हैं। तो अब इस पोर्टल का आपको यूज करना है। पुराना पोर्टल 18 जुलाई से बंद हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। तो इन चीजों का आप ध्यान में रखिए साथियों। और ये 3 अपडेट थे। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हां, किस स्टेट से आप ये जरूर बताइएगा। और डिजिटल सिग्नेचर से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।